क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्यों डरते हैं हम इतने पार्ट्स ऑफ स्पीच से, कैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करें। आज से छोटे छोटे कैप्सूल्स आपके अपने प्लेटफॉर्म पर लेकर आया हूं मैं महेश यादव। स्वागत है आपके एक और नए एपिसोड डेली कैप्सूल पार्ट्स ऑफ स्पीच में। दोस्तों, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, वोकेबलरी की डोजेस चली रही है और साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच आज से हमने शुरू कर दिया है। वही छोटे छोटे वीडियोस होंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, द पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ लेते हुए आपके दिमाग में चीजों को इनकलकेट करने की कोशिश करूंगा। यदि सफल होता हूं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन और एक शेयर पता नहीं मुझे कितनी ऊर्जा देता है। तभी बार बार कहता हूं, शेयर करो, लाइक करो और अच्छी अच्छी चीजों को बेहतर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। आइए, क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? जब कभी भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करते हैं तो पता नहीं हमें लंबी चौड़ी डेफिनेशन को लर्न करनी पड़ती है। क्यों ना हम इसी को उठा लें। स्पीच के क्या हैं? पार्ट्स हैं। क्या है स्पीच? वॉट एवर वी स्पीक इज कॉल्ड स्पीच। जो कुछ हम बोलते हैं मित्रों, वही तो स्पीच है। मतलब स्पीच में क्या बना हुआ होता है? सेंटेंस बना हुआ होता है। अरे स्पीच किसके माध्यम से बना हुआ होता है? सेंटेंस के माध्यम से। पिछले 1 मिनट से लगातार मैं आपको स्पीच दे रहा हूं विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। मतलब क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम स्पीच के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उन पर हम फोकस करेंगे। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एक वर्ड क्लास है। वर्ड की ही एक क्लास है, या मैं कहूं वर्ड की ही एक क्या है? कैटेगरी है। याद रखिए, साफ बात हो गई है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा जो स्टडी करने का जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? वर्ड रहेगा। क्लियर हो गई बात? पार्ट्स ऑफ स्पीच में मित्रों हम वर्ड का स्टडी करते हैं। सिंपल सा पॉइंट याद रखना, एक स्पीच जो है वो कई सेंटेंसेस से मिलकर बना हुआ होता है, एक सेंटेंस कई वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टडी किसका किया जाएगा? वर्ड का किया जाएगा। तभी तो आपने देखा है शब्द भेद। ध्यान दीजिएगा, क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच एक प्रकार से हमारा जो वर्ड्स का क्या रोल होता है सेंटेंस में, उसी को ही हम स्टडी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक सेंटेंस कई वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। कौन सा वर्ड सेंटेंस में क्या फंक्शन करता है, इसी का नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। मींस मैं यूं कहूं, रोल ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। रोल ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस का स्टडी किस में किया जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में किया जाता है। रोल ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, कौन सा शब्द वाक्य में क्या कार्य करता है, इसी चीज का नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। बोलिए जरा, बताइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसका स्टडी होगा? वर्ड का होगा। नंबर 1 पॉइंट आपको याद रखना है। 1 नंबर पर बात आई, हमें वर्ड का ध्यान देना है। वर्ड से मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस मिलता है। और जब सेंटेंसेस आप बोलेंगे तो आपका क्या तैयार हो जाएगा? स्पीच तैयार हो जाएगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच में दोस्तों बताओ क्या पाया जाता है? वर्ड, सेंटेंस पाए जाते हैं। सेंटेंस किससे मिलकर बना हुआ होता है? वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। इट मींस हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पढ़ने वाले हैं? रोल ऑफ वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। कौन से वर्ड का क्या रोल होता है, इसी चीज का नाम क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। फिर से बोलिएगा, एक सेंटेंस किससे मिलकर बना हुआ होता है? वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। कौन सा वर्ड सेंटेंस में क्या फंक्शन करता है, इसी का नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। जैसे हिंदी से देखिए, वह खाना खाती है, वह खाना खाती है। इसी सेंटेंस को देखिए, ये एक वाक्य है। इसको मैं इंग्लिश में भी बना देता हूं, शी ईट्स फूड। देखिए जरा, वह सर्वनाम है। ऊपर वाला सेंटेंस देखिए, सर्वनाम है। खाती है क्रिया है और खाना संज्ञा है। मतलब एक सेंटेंस 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सर्वनाम, संज्ञा और क्रिया से। नीचे देखिए, शी प्रोनाउन है, ईट्स वर्ब है, फूड नाउन है। एक सेंटेंस कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है? 1 2 3। कौन सा वर्ड सेंटेंस में क्या कार्य करता है, इसी का नाम क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आपने कैबिनेट मंत्रिमंडल का नाम सुना है? मोदी गवर्नमेंट में कोई होम मिनिस्टर है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, कोई आपने देखा होगा हेल्थ मिनिस्टर है। जो शिक्षा का काम कर रहा है उसको एजुकेशन मिनिस्टर का नाम दे दिया है। कोई हेल्थ का काम कर रहा है उनको हेल्थ मिनिस्टर का नाम दे दिया गया है। जो विदेशी मामलों को देखता है उनको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का नाम दे दिया गया है। वैसे ही जो सब्जेक्ट का काम करेगा वो नाउन प्रोनाउन होगा, एक्शन के होने की बात करेगा वो क्रिया है। मतलब शब्द तो हैं
लेकिन उन शब्द का हमने नामकरण कर दिया है। किसके आधार पर? मनमर्जी के आधार पर या फंक्शन के आधार पर? फंक्शन के आधार पर। कौन सा शब्द वाक्य में क्या कार्य करता है, इसी का नाम क्या है मित्रों? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एक बार मैं फिर से बताऊंगा, जैसे शी इज वेल, शी वेंट टू द वेल, शी वेंट टू द वेल, ध्यान दीजिएगा। और आगे आप और देख सकते हो, शी प्लेज वेल, शी प्लेज द गिटार वेल, गिटार वेल। इस प्रकार से समझिए। एग्जाम में बहुत दफा आता है अंडरलाइन वर्ड का क्या फंक्शन है। हमने 3 वेल देखे हैं और तीनों का क्या क्या फंक्शन रहेगा जानने के लिए देखिए, यहां पर आपको वेल कौन है? शी वेल है, वेल शी है, मतलब नाउन या प्रोनाउन को कोई वर्ड मॉडिफाई कर रहा है, वह वर्ड एडजेक्टिव कहलाएगा। यहां वाला वेल एडजेक्टिव है। शी वेंट टू द वेल, द डिटरमिनर है, आर्टिकल के बाद आने वाला वर्ड नाउन है। और यहां पर देखिएगा शी प्लेज द गिटार, इस सेंटेंस में वह अच्छी नहीं है, वह गिटार को अच्छा बजाती है। ठीक है, वह अच्छी नहीं है, गिटार को अच्छा बजाती है, तो ये वेल यहां वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए ये वाला वर्ड एडवर्ब हो गया। मतलब वर्ड एक था आपका वेल, लेकिन यहां पर देखिए वेल एक नाउन हुआ, नाउन हुआ तब इसका मतलब कुआं हो गया है। शी वेंट टू द वेल, कुएं पर गई। ट्यूब वेल आपने वर्ड सुना है। दूसरा वाला ये वेल एडजेक्टिव देखा है आपने, इस एडजेक्टिव का मतलब अच्छा हो गया है, और अच्छा भी किससे रिलेटेड? हेल्थ की बात हम यहां चर्चा कर रहे हैं। और तीसरा देखा वह अच्छी नहीं है, वो गिटार अच्छी बजाती है, तो यहां वाला जो वेल है वो एडवर्ब हो गया, जिसका हिंदी हो जाएगा अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मतलब वर्ड एक है, फंक्शन अलग अलग है। शब्दों के फंक्शन के आधार पर हमने क्या कर रखा है? अलग अलग भागों में बांट रखा है। इसी का नाम मित्रों क्या है? द पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या नाम है? द पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जिस दिन आपको ये एक सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना आने लग जाएगा, पीएम जिस दिन आप करने लगे हो, पीएम बोले तो पोस्टमार्टम ऑफ द सेंटेंस करने लग गए हो, उस दिन मान लेना कि आपको इंग्लिश ग्रामर अच्छी आने लग गई है। मतलब हम एक एक वर्ड को, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये प्रेपोजिशन है, ये आगे वाला डिटरमिनर है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये डिटरमिनर है, ये नाउन है। क्या आप भी जानना चाहते हो एक एक वर्ड का इस प्रकार से पोस्टमार्टम करना? यदि वास्तव में जानना चाहते हो तो अपकमिंग वीडियोस को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि हर एक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा शब्द वाक्य में क्या कार्य करता है, कौन सा शब्द वाक्य में क्या कार्य करता है, वही कार्य क्यों करता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वर्ड नाउन है या प्रोनाउन है या फिर वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, डिटरमिनर्स है। एक एक चीज को डिटेल में जानने के लिए आपको लगातार वीडियोस को वॉच भी करना है। न केवल वॉच करना है, जिन मेरे बंधुओं ने, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए नए हमारे चैनल पर आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, मेरा मनोबल, मेरा मोराल, मेरा कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। और जब मेरा कॉन्फिडेंस हाई होगा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको इसी प्लेटफॉर्म पर फ्री में मिलने वाला है। तो एक बार लास्ट में मेरे साथ बताइए कौन सा चैप्टर था? बताइए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या था? पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको आपने क्या बोला है? शब्द भेद। हिंदी में शब्द भेद बोला है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ड की एक कैटेगरी है, वर्ड की एक क्लास है। मतलब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसका स्टडी करते हैं? वर्ड्स का स्टडी करते हैं। ध्यान से आपको ढंग से सुनना है, आपकी तरफ मैं देख रहा हूं, आपको ईमानदारी से पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसका स्टडी करना है? वर्ड्स का स्टडी करते हैं हम। वर्ड्स को हमने क्या कर रखा है? अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, मनमर्जी के आधार पर या फंक्शन के आधार पर? फंक्शन के आधार पर। कौन सा शब्द वाक्य में क्या कार्य करता है? वापस से बताइए, कौन सा शब्द वाक्य में क्या कार्य करता है मित्रों? इसी का नाम क्या है? द पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मींस words are studied in the parts of speech, or we can say the role of words in a sentence is studied in the parts of speech. किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स का रोल क्या होता है, इसी चीज का स्टडी किसमें किया जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। कल एक छोटा सा वीडियो फिर लेकर आऊंगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नंबर कितना होता है। जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड और कीप इट अप। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।